योग सूत्रीय अध्याय, चैप्टर नंबर 9, योग सूत्रीय अध्याय। योग सूत्रीय का क्या मतलब है? सॉरी, योग्य सूत्रीय अध्याय। योग्य किसको बोलते हैं? परफेक्शन, है ना। योग्य मतलब ये इस काम के लिए अब हम परफेक्ट है, या इसके लिए अब हम बन गए, है ना। तो योग्यता कैसे आएगी? योग्यता आएगी प्रैक्टिस कर करके, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्शन आएगी। तो उसमें बता रहे हैं कि शस्त्र कर्म के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। छेदन वेदन लेखन वेदन ऐशन आहारे विश्रावन सीवन। कैसे करेंगे? सीधे इंसानों के ऊपर तो कर नहीं देना, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, वो बता रहे हैं नंबर 4 श्लोक से, ठीक है। पहले श्लोक देखो फिर लिख लेंगे। तत्र पुष्पफल अलापु कलिंदक त्रपुस एरवारु करकारु प्रवृत्ति छेदन विशेषान दर्शेत। छेदन किसको बोलते हैं? छेदन बोलते हैं किसी चीज को एक्सरसाइज करना, कट करके अलग कर देना, टोटली काट देना दो हिस्सों में, दैट इज कॉल्ड छेदन। तो छेदन कर्म करने की प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे हम? छेदन के लिए हमने देखा, छेदन के लिए धार कितनी होनी चाहिए? अर्धकेशी की, है ना। जितने हमारे बाल है का डायमीटर है ना, हेयर के डायमीटर का भी आधा अर्धकेशी की धार होनी चाहिए छेदन के लिए। तो छेदन कहाँ पे परफॉर्म करना है हमने? पुष्प फल पर, ठीक है। पुष्प फल के ऊपर अलाबू। अलाबू किसको बोलते हैं? ये होगी या तोरी, ठीक है। इसको काट के देखो चाकू से, दो हिस्सों में काट सकते हो या नहीं? पुष्प फल अलाबू। कलिंदक, कलिंदक किसको बोलते हैं? खरबूजे को, ठीक है। फिर कह रहे हैं त्रपुस, त्रपुस कहते हैं ककड़ी को। एरवारू करकारू, ये भी सब ककड़ी ही है। प्रवृत्तिशु, और भी ऐसी कोई चीजें हो आदि, ठीक है। इन सब के ऊपर क्या करना है हमने? छेदन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखो उत्कर्तन परिकर्तन च उपदिश्यते। इन्हीं के ऊपर ही, ये जो अभी नाम बताए हमारे को, पुष्प फल लाबू कलिंदक त्रपुस इरवारू करकारू, इन्हीं के ऊपर ही क्या करना हमने? उत्कर्तन परिकर्तन, उत्कर्तन और परिकर्तन ये भी हम इन्हीं के ऊपर ही करेंगे। उत्कर्तन मतलब ऊपर की ओर, परिकर्तन मतलब नीचे की ओर, ठीक है। ऊर्ध्व छेदन भी यहाँ करना है, अधः छेदन भी यही करेंगे। नेक्स्ट देखो भेदन। भेदन किसको बोलते हैं? एक्सीजन, जस्ट सॉरी, भेदन कहते हैं इन सीजन, जस्ट इन सीजन देना। इन सीजन की प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे हम? धृति वस्ती। धृति कहते हैं किसको? ब्लैडर को। वस्ती भी ब्लैडर को बोलते हैं। फिर देखो प्रसेवक, प्रसेवक किसको बोलते हैं? प्रसेवक वर्ड का मतलब है कि कोई स्किन, स्किन हो, ठीक है, उसकी इस प्रकार से शेप बना लेना, खींच लेना, उसको स्ट्रेच कर लेना अच्छे से, स्किन, स्किन को, ठीक है। डेड एनिमल की स्किन, किसी को भी, किसी की भी स्किन हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, दैट इज प्रसेवक। धृति वस्ती प्रसेवक। उदक पंख पूर्ण। अब उदक पंख पूर्ण का क्या मतलब है? उदक पंख पूर्ण, बस्ती भी खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको भी पानी से या कीचड़ से भर लेना है। धृति भी खाली नहीं होनी चाहिए, इसको भी पानी या कीचड़ से भर लो, ठीक है। पर सेवक भी, जो भी हमने स्किन का बैग बना रखा है, उसको भी पानी या कीचड़ से भर लो। वहां पे प्रैक्टिस करनी है किसकी? भेदन कर्म करने की, इन सीजन की। फिर देखो सरोमाणी चरमेत लिखित। यदि कोई ऐसी स्किन है, यहाँ आपके ऊपर हेयर है, एनिमल की स्किन हो, ठीक है, जिसके ऊपर हेयर हो, सरोमानी रोम युक्त है, वहां पे लेखन कर्म की प्रैक्टिस करनी है। सरोमानी चरमानी, लेखे चरम किसको कहते हैं? चमड़ी को। रोम युक्त चरम के ऊपर लेखन कर्म की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मृत पशु सिरा उत्पल नालेशु च वेदेत। वेदन कर्म किसको बोलते हैं? वेदन कर्म कहते हैं पंचरिंग को। तो वेदन की प्रैक्टिस ऐसा कहाँ पे करनी है? मृत पशु सिरा पर। देखो कह रहे हैं प्रैक्टिस ह्यूमन बॉडी पे नहीं करनी, जो पशु है, पशु जो मर चुके हैं, उनकी सिराओं को पंचर करके देखो, ठीक है। उत्पल नाल, उत्पल किसको बोलते हैं? कमल को।
आपने कमल ककड़ी देखी होगी, उसमें बहुत लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल ये उसमें मल्टीपल ऊपर से निकली क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं कमल ककड़ी में, लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स रहते हैं मल्टीपल। वहां पे भी नीडल डाल के उधर भी वेदन कर्म की प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं। फिर आगे हमारे पास एशन। एशन किसको बोलते हैं? एशन मतलब प्रोबिंग करना। प्रोबिंग किसके लिए करते हैं हम? ये जानने के लिए कि जो कुछ भी है उसका पाथवे कहाँ तक है, कितना लंबा जा रखा है, उसके लिए हम एशन कर्म करते हैं। अगर सर्जिकल सर्जरी के प्रैक्टिकल क्लास में फिस्टुला, फिशर, हेमोरॉइड का कोई केस देखा हो ओटी में, है ना, हर वीक हर क्या डेली आते रहते कॉलेज में, तो वहां पे प्रोब प्रोब हमेशा यूज करते हैं पाथवे देखने के लिए कहाँ से कहाँ तक है। तो डेट इज द एशियन कर्म। तो एशियन कर्म की प्रैक्टिस कहाँ पे करने को बोल रहे हैं वो हमारे को? गुण उपहत। गुण किसको बोलते हैं? कीड़े को। ठीक है, जिसमें कीड़ा लग गया हो, गुण उपहत काष्ठ, जिस लकड़ी में कीड़ा लग गया हो, कीट लग गया हो, ये जानने के लिए कीट कहाँ तक लगा है। ठीक है, वहां पे एशियन कर्म करके देखो। गुण उपहत काष्ठ, वेणु, नल, नाली, शुष्क अलाबू, इन सब पे एशियन कर्म करने को, प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज उसके बाद आता है हमारे पास आहार्य। आहार्य किसको बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कहाँ करना है हमने? पनस, बिंबी, बिल्व फल मज्जा, मृत पशु दंत। एक्सट्रैक्शन करना हमने पनस के ऊपर, बिंबी के ऊपर, ठीक है, मृत पशु दंत, जो जानवर मर गए हैं उनके दांत एक्सट्रैक्ट करके प्रैक्टिस करो, और बिल्व फल मज्जा, ठीक है, इनके ऊपर एक्सट्रैक्शन करने को बोल रहे हैं। आहार्य कर्म। विश्रावन। विश्रावन मतलब ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज। ड्रेनेज कहाँ करनी है हमने? मधुचिष्ट उपलिप्ते शालमली फल के विश्रावित। मधुचिष्ट किसको बोलते हैं? मधुचिष्ट बोलते हैं हनी वैक्स को। ठीक है, ये जो वैक्स होती है मधुचिष्ट से और या फिर शालमली फलक से, इससे प्रैक्टिस करनी है किसकी? विश्रावन कर्म की। नेक्स्ट वन इज सीवन, सूचरिंग। सूक्ष्म घन वस्त्र अंत यो मृदु चरम अंत्यो सीव्यस्य। सूक्ष्म घन वस्त्र, सूक्ष्म पतले वस्त्र या मोटा कोई वस्त्र हो, ठीक है, अंत उसके साइड साइड से, ठीक है, चरम अंत हो, या फिर कोई स्किन हो डेड एनिमल की, वहां पे सीवन कर्म की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? सीवन के बाद बंधन। यहाँ बंधन वर्ड से क्या मतलब है? बंधन कहते हैं बैंडेजिंग को। ठीक है, बैंडेजिंग। बैंडेजिंग की प्रैक्टिस कहाँ करने को बोल रहे हैं? पुस्तमय पुरुष। पुस्तमय पुरुष किसको बोलते हैं? जो डमी होती है मार्केट में, डमी जो होती है, जो जिसको कपड़े पहनाए होते हैं, ठीक है, पुस्तमय पुरुष है। अंग प्रत्यंग विशेषेषु, इसके स्पेसिफिक अंग प्रत्यंग पर बैंडेजिंग कर करके बैंडेजिंग की प्रैक्टिस करो। ये ह्यूमन बॉडी पे कैसे करनी है, पुस्तमय पुरुष से। नेक्स्ट वन इज कर्ण संधि बंधन। किसी का कर्ण टूट गया हो, कान कट गया हो, उसको कैसे जोड़ना है? कर्ण संधि बंधन। उसके लिए कह रहे हैं मृदु चरम मांस पेशी उत्पल नाल, मृदु चरम के पीठ के ऊपर, ठीक है, मांसपेशी के ऊपर या उत्पल नाल पर प्रैक्टिस करनी है कर्ण संधि बंधन कर्म की। अब शार, शार को अप्लाई करना, ठीक है, किसी का शार कर्म करना है, शार को कैसे लगाना है, अग्निकर्म करना है वो कैसे करेंगे, उसके लिए कह रहे हैं मृदु मांसखंड। मांसखंड कहते हैं मांस का टुकड़ा, मृदु हो जो, मृदु मांसखंड के ऊपर शार कर्म अग्निकर्म सीखना चाहिए। उसके बाद किसको बस्ती देनी है, वो कैसे देनी है? बस्ती उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य
उदकपूर्ण मतलब पानी से जो भरा हो कंप्लीट। घट कहते घड़े को। उदकपूर्ण घट। पार्श्व स्रोत से, पार्श्व स्रोत का क्या मतलब, उसके साइड पे एक ओपनिंग हो, पानी से गड़ा भरा हो, साइड से एक होल हो, ठीक है। उदकपूर्ण पार्श्व स्रोत से अलाबु मुखादि नेत्र प्रणिधानानि, यहाँ पे बस्ती का नेत्र इंसर्ट करके देखो, ठीक है, तो ही बस्ती बस्ती में परफेक्शन आ पाएगी। अब लिखो कुछ चीजें, इसी के ऊपर लिख लेना सारा ऐसे ही। छेदन कर्म कहाँ बोला जा रहा है? छेदन कर्म बोला पुष्पफल अलाबु किलिंदक तरपु सेरवारु करकारु। 6 चीजें हैं, सॉरी 5। पुष्पफल अलाबु किलिंदक तरपु सेरवारु करकारु। यहाँ पे छेदन कर्म की प्रैक्टिस बोल ली, लिख लेना इसी पेज पर, ताकि श्लोक ना पढ़ना पड़े बार बार, इसी को पढ़ लो। भेदन कर्म धृति बस्ती प्रसेवक उदक पूर्ण उदक पंख पूर्ण। धृति बस्ती प्रसेवक, ठीक है। भेदन किसको बोलते हैं? इंसिजन लगाना, ठीक है। जैसे बैलून है ना, बैलून को पानी से भर लिया हमने कंप्लीट, तो वो क्या बन गई? धृति बन गई। तो या फिर उसमें जाली टाइप मटेरियल फिल कर दिया, वहां पे इंसिजन देने की प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं। धृति बस्ती प्रसेवक उदक पंख पूर्ण। लेखन क्रम सरोम चरम, ठीक है। स्किन का टुकड़ा लेना है, इसके ऊपर हेयर्स हो, वहां पे लेखन क्रम की प्रैक्टिस करो। वेदन क्रम मृत पशु सिरा उत्पल नाल। वेदन के बाद राइट साइड पे देखो लिखा हुआ होगा एशियन क्रम। एशियन क्रम होता हमारा गुण उपहत काष्ट, कंप्लीट वर्ड है गुण उपहत काष्ट। गुण मतलब कीड़ा लग जाना, उपहत खत्म हो गया, कीड़े से जो नष्ट हो गई हो, काष्ट लकड़ी। वेणु नल नाली शुष्क अलाबू। नेक्स्ट वन इज आहार्य। आहार्य मतलब एक्सट्रैक्शन। बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशु दंत। बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशु दंत। विश्रावन मधुचिष्ट शालमली फलक। विश्रावन मतलब दबाना आना चाहिए, ठीक है। सही से दबाएंगे तो पस निकलेगी बाहर से हमसे। तो कहाँ पे प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं? शालमली फलक के ऊपर और मधुचिष्ट के ऊपर, हनी वैक्स। सीवन करम सूचरिंग सूक्ष्म घन वस्त्र मृदु चरम। एक बच गया हमारा कर्ण संधि बंधन, वो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ जो मृदु चरम मांसपेशी उत्पल नाल, यहाँ पे कर्ण संधि बंधन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो, पहले इसको लिख लो एक और मुझे बता देना। चले आगे। अब एग्जाम में वो पूछता है कि जैसे
अलाबू के ऊपर क्या करते हैं, शुष्क लाबू पे क्या करते हैं। ठीक है, जब अलाबू सूख जाता है ना कंप्लीट, अलाबू कंप्लीटली सूख जाता है। अलाबू, आप अलाबू किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं घी को ही बोलते हैं अलाबू। ठीक है, तो कंप्लीट सूख जाता है जब, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में कॉलेज में पढ़े हुए शुष्क लाबू के सैंपल, कभी किसी पीजी स्कॉलर को बोलना देखने का, सूखा हुआ लाबू। तो शुष्क लाबू के ऊपर हम छेदन कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उस पे एशन कर्म कर सकते हैं। शुष्क लाबू पे मैच द फॉलोइंग में आया था, ये एक में था शुष्क लाबू और लाबू, तो ये कंफ्यूजन होता है, गलत मत करना। अलाबू पे छेदन कर्म करते हैं और शुष्क लाबू में एशन कर्म, पीछे है सारा लिखा हुआ। ठीक है, यही आता रहता है कॉमन। बाकी मृदु चरम में सीवन और कर्म बंधन दोनों ही आए। मृदु चरम के ऊपर सीवन कर्म और कर्ण बंधन दोनों ही सीखने को बोला। याद है। नेक्स्ट देखो, खत्म हो गया चैप्टर।